हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। अभी तक के लेक्चर सीरीज में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी देख लिया, शॉर्ट लेंथ के लिए, लॉन्ग लेंथ के लिए पैरेललेक्स मेथड भी देख लिया और रिसेंट वाले लेक्चर में एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब नया टॉपिक निकल कर आया है एरर। बहुत ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसके क्वेश्चन बोर्ड्स में और एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एरर को समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना है, एक तो ट्रू वैल्यू और दूसरा समझना है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं जो कि हमारे एलिमेंट की, किसी भी मैटर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मतलब अभी मैंने मेजर नहीं करा, अभी हम मेजरिंग करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं अगर इस मार्कर की एक्चुअल लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ 6 इंच है तो उसकी ट्रू वैल्यू 6 इंच है। बात समझ में आई? किसी भी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, जब भी हम मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उसके पीछे उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। अगर लिखा है कि उसकी लेंथ, उसकी हाइट या कोई भी उसका पैरामीटर यानी कि उसकी ट्रू वैल्यू यानी कि उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ इंचेस है, कुछ मीटर है, कुछ फीट है, तो दैट मींस स्टैंडर्ड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू। और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? जो हम अपनी डिवाइस से मेजर करेंगे उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। बट हमारी इच्छा क्या होती है? व्हाट इज आवर इंटेंशन? आवर इंटेंशन इज कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक तक आए। हम चाहते हैं कि जितनी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उतना ही जब भी हम उसको मेजर करें तो उतनी ही वैल्यू निकल कर आए। बट ड्यू टू सम एरर्स, कुछ एरर्स की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ इम्परफेक्शन की वजह से हम उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है उस वैल्यू में से अगर उस वैल्यू को घटा दें जो हमने निकाली है तो हमारे निकल के आती है एरर। फॉर एग्जांपल, अगर इस मार्कर की लेंथ 6 इंच है, बात आई समझ में? इस मार्कर की लेंथ 6 इंच है लेकिन हमारी मेजर्ड वैल्यू निकल कर आई 5.8, तो हमारी एरर कितनी हुई? 0.2। बात आया समझ में? हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू थी 6 लेकिन मेजर करने के बाद हमारी निकल के आई 5.8। कुछ एरर रहा होगा, वो अलग बात है, किसके कितने टाइप की एरर होती है वो अभी देखेंगे। बट पहले समझते हैं एरर है क्या, एरर को कैसे डिफाइन करोगे। स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू में से जो हमारी मेजर्ड वैल्यू निकल कर आई अगर उसे घटा दें तो दिस विल बिकम आवर एरर। आगे बात समझ में? क्या लिखी है डेफिनेशन? द एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द, मेजरमेंट में एरर इक्वल होती है टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, जितनी उसकी वैल्यू स्पेसिफिकेशन में लिखी है उसको घटा दिया जाए, उस वैल्यू में से घटा दी जाए मेजर्ड वैल्यू, तो निकलकर जो क्वांटिटी आएगी उसको बोला हमने एरर। बॉक्स में बंद कर लेते हैं इस वैल्यू को, तुरंत हटा देते हैं। एरर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा याद रखना है, ठीक? अब हम बहुत सारी एरर्स को फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली जो एरर है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। आज के लेक्चर में हम सारे टाइप्स के एरर को पढ़ेंगे, लेकिन जो पहली एरर है उसको बोला हमने सिस्टमैटिक एरर। अब नाम में क्या है? सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टमैटिक चल रही हो, एक ही पैटर्न में चल रही हो। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली अरेंज्ड एरर, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक फॉर्म में हो रही है। अगर हम 0 से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस की तरफ बढ़ती चलेगी, 0 से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस की तरफ बढ़ती चलेगी। तो क्या निकल कर आ रही है हमारी सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन? द एरर which occurs according to a definite pattern is known as systematic error। जिसका एक डिफाइंड पैटर्न हो, जिसका एक सेट पैटर्न हो, उसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक एरर। सेट पैटर्न, फिक्स पैटर्न, ठीक है बेटा, उसको बोला हमने सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर 3 तरह की होती है। पहली होती है इंस्ट्रूमेंटल, दूसरी होती है इम्परफेक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक,
और तीसरी होती है पर्सनल एरर। बिल्कुल इसी फॉर्म में एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स का रेफरेंस लेना है तो तुरंत एनसीईआरटी बुक में जाइए और पढ़ लीजिए। तो हमारी सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप की? 3 टाइप की। ए इंस्ट्रूमेंटल, बी इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, सी पर्सनल एरर। ठीक है, अब देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कह रही है, नाम में लिखा है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होने वाली एरर। जैसे द एरर कॉज ड्यू टू एन फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। कैसे पता लगेगा? हमने साहब पानी को उबाला, पानी को बॉईल करने रखा, और पानी को बॉईल करने के बाद हमने किसी डिवाइस का बॉइलिंग पॉइंट काउंट करा, और बॉइलिंग पॉइंट निकल कर आया 104 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल नहीं होता। उसका कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा फॉल्टी है ना हमारा इंस्ट्रूमेंट, या हमारा इंस्ट्रूमेंट 4 डिग्री एक्स्ट्रा दिखा रहा है, जबकि ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता ही 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाइए, एक वेइंग मशीन पे खड़े होकर आपका वेट दिखा रहा है 60 केजी, और उसी समय आप दूसरी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाइए, वो दिखा रहा है 62 केजी। एक और पे खड़े हो जाइए, वो दिखा रहा है 63 केजी। एक और पे खड़े हो जाइए, वो दिखा रहा है 59 केजी। तो किसको सच मानेंगे? खैर इसके लिए हम मीन लेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 4 से, वो बात अलग है। लेकिन मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं कि एक ही टाइम पर इंस्ट्रूमेंट बहुत वेरिएशन दिखाते हैं अपनी मेजर्ड वैल्यू का। तो मेजर्ड वैल्यू में होने वाले इस डिफरेंस को, इस एरर को बोला हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अगला है हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ईटी लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोला है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नाम में लिखा है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई आपको धक्का दे गया, है ना? आप वैल्यू ले रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, और किसी ने आपको धक्का दे दिया, तो भी आ सकता है। या फिर जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, हम अगर कभी भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेना होता है तो थर्मोमीटर को यहाँ लगा लेते हैं बगल में, है ना? बगल में लगाने के बावजूद भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी कभी उस टेम्परेचर से कम मेजर हो पाता है। समझ रहे बात को? मतलब हमारा टेम्परेचर तो है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मेजर करने के बाद भी आ रहा है 38 डिग्री सेल्सियस, तो गलत हो गया ना, तो हमारी टेक्निक गलत हो गई। समझ पा रहे हो आप? इम्परफेक्शन मतलब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक करते हुए कुछ इम्परफेक्शन कर दें, तो उसको बोला हमने इम्परफेक्शनल टेक्निक। तीसरी है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर बहुत सिंपल है, द एरर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ केयरलेस ऑफ एन ऑब्जर्वर। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और लाइट चली गई, हम पढ़ा रहे हैं लाइट चली जाए, तो एरर हो गई ना। इस एरर को बोला हमने पर्सनल एरर, जो भी हमारे ऑब्जर्वर के केयरलेस बिहेवियर की वजह से हो रही है। आप एरर ले रहे हैं, जैसे आप सपोज कोई भी मार्केट में जा रहे हैं, कुछ मेजर कर रहे हैं, या अभी इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं अपने 6 इंच वाले, 6 फीट वाला जो हमारा नॉर्मल सा स्केल होता है, और करते हुए आपका हाथ हिल जाए। हाथ हिल रहा है तो क्या हो रहा है? आपकी केयरलेस है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। क्या देखा हमने सबसे पहले एरर समझी सिस्टमैटिक एरर, उसके 3 टाइप पड़े, इंस्ट्रूमेंटल, इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत है। इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, हमारी जो टेक्निक जिससे हम किसी भी एरर को काउंटर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो गलत है। पर्सनल एरर हमारा ऑब्जर्वर का बिहेवियर या उसकी कोई ना कोई केयरलेसनेस की वजह से वो एरर हो रही है। अब जल्दी से देखते हैं अपनी अगली एरर। चलिए जल्दी से देखते हैं इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है रैंडम एरर। अभी हम समझ चुके हैं सिस्टमैटिक एरर, अब हम देखने वाले हैं रैंडम एरर। एक बार जरा ये वाला मार्कर ले लो, 2 कलर के मार्कर रखते हैं यूज, तो उसको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम में लिखा है रैंडम, तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। नाम में क्या लिखा है? रैंडम। रैंडम मतलब जो कि रैंडमली हो जाए, यानी कि जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर सके, जो ऑटोमेटिकली बार बार रिपीट हो रहा हो। ये सब चीजें रैंडम की बात होती है। देखिए क्या कह रहा है, द एरर विच अकर्स इररेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, और कहते हैं कि आप अपना वेट सुबह 10 बजे करें,
तो आया निकल के 58। फिर एक और मशीन पे जाए तुरंत, वहां पर निकल कर आया 59। फिर एक मशीन पे गए, वहां निकल कर आया 60। फिर एक और मशीन पे गए जो डिजिटल थी, वहां निकल कर आया 59.5। फिर एक और मशीन गए जो डिजिटल थी, उसने बता दिया सर आपका वेट तो 59.8 है। एक और मशीन पे गए अपनी संतुष्टि करने के लिए, वहां आ गया 60.1। अरे 60 से भी ज्यादा हो गया ये तो। फिर एक और पे चले गए, वहां आ गया 60.5। अब भैया हम हो गए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज का कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन निकालेंगे जहां से आपकी बढ़िया वैल्यू निकल कर आएगी। तो जल्दी से देखते हैं क्या कह रहे हैं रैंडम एरर। हमने एक एग्जांपल लिया, वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आवर वेट। अगर एक बॉडी मतलब एक सेटअप पे हमारा वेट करने के बाद निकल कर आया 58, फिर आया 59, फिर आया 60। अगर हम डिजिटल में गए तो 0.5 भी आ गया, 0.8 आ गया, 60.1 भी हो सकता है, 60.5 भी आ सकता है। यानी कि हम अपनी ट्रू वैल्यू, हमारी ट्रू वैल्यू अगर 60 है तो हम ट्रू वैल्यू से कम भी जा सकते हैं और ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी जा सकते हैं। हमारा एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है बेटा। अब देखो इसकी बुक की डेफिनेशन क्या कह रही है, द एरर विच अकर्स इर्रेगुलरली, जो इर्रेगुलर सेट ऑफ पैटर्न में हो रहा है, एंड हेंस रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। मैंने बताया ना, साइन मतलब कम भी हो सकती है, साइन मतलब पॉजिटिव ज्यादा भी हो सकती है। ट्रू वैल्यू से माइनस भी है, ट्रू वैल्यू से माइनस भी हो रही है और ट्रू वैल्यू से प्लस भी हो रही है। तो बिना प्लस और बिना माइनस यानी कि साइन को छोड़ते हुए, साइज को छोड़ते हुए जो इर्रेगुलर रैंडम एरर, जो इर्रेगुलर एरर हो रही है उसको बोला हमने रैंडम एरर। These can arise due to random and unpredictable fluctuation in experimental condition. Experimental condition में हमारी unpredictable जो fluctuation हो रही है उसकी वजह से ये एरर होती है। प्यारे बच्चों, इसको नॉर्मली बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे कहूं कि अपने फिजिक्स की लैब में जाके आज कोई एक एक्सपेरिमेंट करो और कल भी जाके तुम ही करना, परसों भी तुम करना, उसके अगले दिन भी तुम करना, तो तुम खुद पाओगे कि डेली टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वजह से, यानी कि सारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आप खुद उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि सर हर रोज एक नई वैल्यू निकल कर आ रही है, विच इज अ रैंडम एरर। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट करते हुए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय अगर आप ही उसको डेली अलग अलग टाइम पर करो या अगले दिन करो सेम एक्सपेरिमेंट को, तो यू विल फाइंड दैट यू आर फाइंडिंग मल्टीपल न्यू नंबर्स। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? अब इतने सारी वैल्यू आएगी तो हम किसे सच मानेंगे कि हमारा वेट है कितना? तो हमने इस एरर को ओवरकम करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या कह रहा है? द रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। ये एरर मिनिमाइज हो सकती है बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। मतलब उस ऑब्जर्वेशन को रिपीट करो, एक बार करा, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, ऐसे कुछ नंबर ऑफ बार करो, एक सेट नंबर करो। अगर इसी मार्कर की लेंथ लेनी है, मेजर करनी है और आपको लग रहा है कि इसकी ट्रू वैल्यू के हम पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 7-8 वैल्यू ले लो इसकी। ठीक है, एक सेट नंबर ले लो। टेक रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ टाइम, बहुत सारे बार ले लो। टेकिंग द अरिथमेटिकल मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और हम उन सारी ऑब्जर्वेशन का मीन ले लेंगे। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सरल भाषा में हमने वेट लिया किसी बच्चे का, एक्स बच्चे का, रामू शामू का वेट एक बार आया 58, एक बार 59, एक बार 60, एक बार 59.5, डिजिटल पे 59.8, 60.1, 60.5। अब क्या बताएंगे कौन सी वैल्यू सही है? तो हमने किया भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार हमने इस एक्सपेरिमेंट को लिया। तो हम क्या करेंगे? हम सातों को जोड़ देंगे। जोड़ दो, 58 को जोड़ दो, प्लस 59 को जोड़ दो, प्लस 60 को जोड़ दो, प्लस 59.5 को जोड़ दो, प्लस 59.8 को जोड़ दो, 60.1 और प्लस 60.5। कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और जितनी बार एक्सपेरिमेंट करा उसे उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, दिस वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब वो आपकी एक्चुअल वेट के बहुत बराबर होगा वेट। आया समझ में? इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी एग्जांपल को सेट फॉर्मूले में लिखा तो निकल कर आया। हमने एक ली, देखो मैंने ए इसलिए लिया है क्योंकि ए ही एनसीईआरटी में ले रखा है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। कैसे करेंगे इस एरर को मिनिमाइज? इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और एक वैल्यू निकल कर आई A1, एक और किया A2, एक और किया A3, ऐसे करते चले गए AN तक।
और जितनी बार परफॉर्म किया उतनी बार से डिवाइड कर दो, तो ये निकल कर आएगा ए ऑफ मीन। जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टेस्ट रन डिवाइड बाय उतने नंबर will give you a mean value. This a mean value will be very close to true value or you can say true value. तो इस पूरे फॉर्मूला को जनरल लिखेंगे तो निकल कर आया सिग्मा यानी कि समेशन i इक्वल टू 1 जहां पर a है i से टिल n तक। ये याद है ना कैसे बोलते हैं इसको? इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 से, जहां a की वैल्यू अगर ai लिखी है i इज इक्वल टू 1 से, a की वैल्यू 1 से कहां तक जाएगी? n तक। जोड़ते चले जाएंगे, सम करते चलेंगे एंड डिवाइड बाय n। तो हमारे a मीन की वैल्यू निकल कर आई इस फॉर्मूले से विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ai वेयर i मूव्स फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n। आया समझ में? फिर से बता देते हैं, रैंडम एरर होती है जो रैंडमली निकलती है एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। अगर आप हर रोज एक एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो भी निकलेगी। और इस एरर को ओवरकम करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया किसी भी एक्स रामू शामू के वेट का, जो 58 भी आ रहा है, 59 भी आ रहा है, 60 भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। जितनी बार किया उतनी बार जितना वेट आया उसको जोड़ा डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमारी वो वैल्यू निकल कर आई। दैट वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। और इसी का हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया। ए इसलिए लिखा क्योंकि ए ही हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला निकल कर आया ए मीन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई वेयर आई मूव्स फ्रॉम 1 to स्मॉल एन हमारा नंबर ऑफ टेस्ट रन, जितनी बार हमने किया और उसी एन से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू होगी, ऐसा हम मान रहे हैं। आगे देखिए अपना लास्ट टॉपिक लीस्ट काउंट एरर, जल्दी से देखते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है लीस्ट काउंट एरर। हमारी आज की एरर्स का लास्ट टॉपिक है लीस्ट काउंट एरर। नाम में ही लिखा है, बहुत सरल भाषा में समझिए, किसी भी एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट की वो वैल्यू जितनी वो काउंट कर सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। समझ में आई बात? जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता है, तो हमने बोला उसको लीस्ट काउंट एरर। क्या डेफिनेशन निकल कर आई? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी वैल्यू काउंट कर सकता है छोटी से छोटी, उसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट। आया बात समझ में? हमारा 6 इंचेस वाला जो नॉर्मल स्केल है 6 इंच का जो हम यूज करते हैं, उसमें हम कितनी निकाल पाते हैं? जल्दी से बताओ। उसमें हम 1 मिलीमीटर निकाल पाते हैं ना बेटा। हमारा 6 इंच वाले में सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। तो हमारे नॉर्मल 6 इंच वाले स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 1 मिलीमीटर। सिंपल है ना? क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट वैल्यू। ऑल द रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू आर गुड अप टू दिस वैल्यू। मतलब जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट की जितनी लीस्ट काउंट होगी वहां तक की वैल्यू हुई वो ठीक से नाप पाएगा। उससे ज्यादा नापने की कोशिश करेंगे तो नहीं नाप पाएगा। बहुत ध्यान से समझ लो, कई बार बच्चे गलती करते हैं इस लीस्ट काउंट एरर को और घबराते हैं इससे। लीस्ट काउंट एरर मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है उसको बोला लीस्ट काउंट। उससे ज्यादा मेजर करने जाओगे तो भैया एरर हो जाएगी ना। अब तुम कहोगे 6 इंच स्केल वाले सर एक माइक्रोमीटर नाप दीजिए, तो नाप पाएगा? अरे बिल्कुल नहीं नाप पाएगा, बस 1 मिलीमीटर नाप पाएगा। तो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कितना है उससे एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जांपल अ वर्नियर कैलिपर हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर सिर्फ इतना ही नाप सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में और एरर्स का डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टे सेफ।